नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें से लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक सवाल पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। तो आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए और सहयोग करिए हम लोग का भी, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे टॉपिक पर हम प्रश्न उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सार्क से संबंधित पहला सवाल है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, क्षेत्रीय सहयोग के दक्षिण एशिया प्रशांत संघ, क्षेत्र और सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई सहयोगी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसको दक्षेस भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सार्क के 7 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवंबर 1980 में, नवंबर 1985 में, नवंबर 1986 में या नवंबर 1987 में? तो इसका सही जवाब होगा नवंबर 1980 में। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सार्क के 7 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा नवंबर 1980 की बैठक में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के में क्षेत्रीय सहयोग का विचार पहली बार नवंबर 1980 में उठाया गया था। परामर्श के बाद 7 संस्थापक देशों के विदेश सचिव पहली बार कब और कहां मिले थे? ऑप्शन ए, अप्रैल 1981 में नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन बी, अप्रैल 1981 में कोलंबो श्रीलंका में। सी, अप्रैल 1981 में ढाका बांग्लादेश में। डी, अप्रैल 1981 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब होगा बी, अप्रैल 1981 में कोलंबो श्रीलंका में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1984, 8 दिसंबर 1986 या 8 सितंबर 1985। तो इसका सही जवाब है ए, 8 दिसंबर 1985। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? सार्क की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़े होंगे तो आंसर उसी में छुपा था, फिर भी यहां एक बार देख लेते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 8, 9, 7 या 10? तो सही जवाब है सी, 7। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना के समय इसके सदस्य देश शामिल थे। अब आपको बताना कि इसमें से कौन कौन से देशों का समूह उसकी स्थापना के समय से ही इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये सभी सार्क की स्थापना के समय से ही इसके मेंबर है या संस्थापक मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9, 8, 7 या 10? तो इसका सही जवाब होगा बी, 8। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं सार्क में। सार्क का सदस्य बनने वाला अंतिम देश कौन सा था? यानी जो 7 सदस्य पहले से थे, 8वां सदस्य कौन सा था? भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान? तो सही जवाब है डी, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, भूटान इसके शुरू से ही सदस्य हैं या संस्थापक सदस्य हैं। अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क का सदस्य बना था? अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क का सदस्य बना था? 2009, 2008, 2006, 2007? बताइए। सही जवाब है 2007, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का मुख्य निर्माता कौन था या जो सार्क का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, किसे माना जाता है? जियाउर रहमान, जनरल जियाउल हक, राजीव गांधी या जयवर्धने? तो सही जवाब होगा ए, जियाउर रहमान बांग्लादेश के थे। सार्क में मुख्य निर्माता इन्हीं को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए, नई दिल्ली भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान, काठमांडू नेपाल या ढाका बांग्लादेश? तो सही जवाब है सी, काठमांडू नेपाल में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 7 सदस्य देशों के नाम लिखे हुए थे,
तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा कर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका सही जवाब है बी, चीन। चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना सार्क का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सार्क सदस्य देश भूमि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है? यानी जो 8 वर्तमान में सदस्य देश हैं, उनमें से किसका भूमि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है इसमें? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो सही जवाब होगा ए, भारत। भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है, जीडीपी के हिसाब से भी भारत सबसे आगे है सार्क देशों में। तो सही जवाब होगा ए, भारत। सार्क शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो जो सार्क शिखर हो सम्मेलन होते हैं, पूछने का मतलब है कि वो कब, कितने अंतराल पर, कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा द्विवार्षिक। सार्क शिखर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं और इसका आयोजन स्थल प्रत्येक 2 वर्षों में अलग अलग देशों में किया जाता है। किस सार्क सदस्य देश ने प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? किस सार्क सदस्य देश ने प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, डी। 17, निम्नलिखित में से कौन सी सार्क की आधिकारिक भाषा नहीं है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन पहला ये है अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी बंगाली। तो हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, सार्क का प्रतीक क्या है? ग्लोब, कमल, धर्मचक्र या शेर? तो इसका सही जवाब है सी, धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा का औपचारिक शुभारंभ हुआ था? किस सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा का औपचारिक शुभारंभ हुआ था? नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2007, इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन 2004, कोलंबो शिखर सम्मेलन 1991 या काठमांडू शिखर सम्मेलन 2014? तो इसका सही जवाब होगा ए, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2007। सार्क मंत्री स्तरीय बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सार्क मंत्री स्तरीय बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा सी, विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करना और सार्क शिखर सम्मेलनों के लिए एजेंडा तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 21 नंबर क्वेश्चन, सार्क मंत्री स्तरीय बैठकों का क्या महत्व है? सार्क मंत्री स्तरीय बैठकों का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय सहयोग पहलों पर चर्चा और सार्क शिखर सम्मेलनों की तैयारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सार्क शिखर सम्मेलन क्या भूमिका निभाते हैं? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सार्क शिखर सम्मेलन क्या भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, सदस्य देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23, 1985 में किस सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? 1985 में किस सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सही जवाब है प्रथम शिखर सम्मेलन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 8 सार्क सदस्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद, कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में एशियाई विश्वविद्यालय स्थित है। सार्क का 6ठा शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? साफ्टा, आफ्टा, साप्टा या SAPA, टाटा? सही जवाब है सी, साप्टा। सी, सही जवाब है सी, साप्टा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं ज्यादातर, सिर्फ ऑप्शन बदल जाता है उसमें। तो इसका है भूटान, भारत, थाईलैंड, मालदीव। तो सही जवाब है सी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? तो 7, 8, 9 या 6? तो इसका सही जवाब होगा सी, 9। ध्यान दीजिएगा, सदस्यों की संख्या नहीं पूछ रहा है, पर्यवेक्षक देशों की संख्या पूछ रहा है। इसमें से कुछ देश इसकी प्रत्येक मीटिंग में उपस्थित होते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश सार्क के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से देश सार्क के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, बी ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, सी मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी उपरोक्त में से सभी देश शामिल है। डी सही है, उपरोक्त में से सभी देश शामिल है। ये सब 9 देश जो ऊपर दिए हुए हैं ये सभी पर्यवेक्षक देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? अगर ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा आंसर इसका। सही जवाब है डी, कनाडा। अगला क्वेश्चन, अंतिम सार्क सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? अंतिम सार्क सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ए, 18वां सार्क शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। 19वां 2016 में प्रस्तावित था पाकिस्तान में, परंतु राजनीतिक अस्थिरता के चलते स्थगित हो गया था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? मेंडेलीव अल्ब्राइट, फातिमात धियाना सईद, जेरेमिया न्यामाने किंग्सले, या एंटोनियो गुटेरेस? तो सही जवाब होगा फातिमात धियाना सईद। ये मालदीव की थी, पहली महिला सचिव बनने का सौभाग्य इन्हीं को मिला है। अगला क्वेश्चन, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहले महासचिव कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले महासचिव पूछ रहा है। ये थे अबुल हसन, बांग्लादेश के। एक अंतिम क्वेश्चन, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहले भारतीय महासचिव कौन थे? ध्यान दीजिएगा, पहले भारतीय पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ए, कांत किशोर भार्गव सार्क के पहले भारतीय महासचिव थे। दक्षेस के 19वां दक्षेस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2016 में पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन भारत समेत बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद से अब तक सार्क का कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, अध्यक्ष का नहीं दिया गया है इसमें। अध्यक्ष सार्क शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जिस देश में आयोजित किया जाता है उसी देश का सदस्य या उसी देश के राजनयिक करते हैं। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा।